हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर सेकंड को, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। आज हम देखेंगे एंगुलर मेजरमेंट में आगे। अभी तक स्लिप गेज के बारे में पढ़ लिया। आप देखेंगे आज हम क्लिनोमीटर के बारे में। क्लिनोमीटर, ठीक है। ये क्लिनोमीटर क्या होता है? ठीक है, CLINOMETER। तो क्लिनोमीटर एक लिखा गया है कि क्लिनोमीटर एक विशेष प्रकार का स्पिरिट लेवल होता है। स्पिरिट लेवल क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है, ज़्यादातर मिस्त्री लोग, गांव में भी, घरों में भी, मतलब गांव में भी लोग, मिस्त्री लोग जो काम करते हैं, तो एक ऐसे जो है मोटा सा पट्टी टाइप ऐसे लिए होते हैं, ऐसे लिए होते हैं। और बीच में ऐसे जो है यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लास का ट्यूब रहता है। और इसमें कुछ क्या होता है, फ्लूइड होता है। इसमें कुछ क्या होता है, फ्लूइड होता है। जो है फ्लूइड जो है इधर उधर, जब आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, किसी एंगल पे झुकाएंगे, तो फ्लूइड भी झुकता है, इधर उधर भागता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि, देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरिट लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल, एक तरह से हॉरिजॉन्टल चेक करने के लिए, मतलब पूरा सरफेस हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, या किसी एंगल पर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए यूज होता है। तो वही चीज क्लिनोमीटर भी एक प्रकार का, विशेष प्रकार का क्या होता है, स्पिरिट लेवल होता है, ठीक है। तो आजकल देखेंगे आप, कैमरा स्टैंड्स भी आ रहे हैं, तो कैमरे स्टैंड्स में भी स्पिरिट लेवल लगा होता है, ठीक है। पतला सा एक कांच का जो है लगा होता है, उसमें जो है कोई फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिफरेंस से, यानी कि क्षैतिज क्षैतिज प्लेन के रिफरेंस से एंगल मेजर करता है, यानी कि कोण का मापन करता है। विभिन्न प्रकार के क्लिनोमीटर निम्न प्रकार है। पहला वर्नियर क्लिनोमीटर, ठीक है, वर्नियर क्लिनोमीटर बोलते हैं। माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर है दूसरा, ठीक है। फिर डायल क्लिनोमीटर है, ऑप्टिकल क्लिनोमीटर है। तो हमको ये दो पढ़ना है, वर्नियर क्लिनोमीटर और माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर, ठीक है। तो वर्नियर क्लिनोमीटर देखते हैं। वर्नियर क्लिनोमीटर को चित्र में दिखाया गया है। इसमें स्पिरिट लेवल लगा होता है, और यह स्पिरिट लेवल एक रोटरी मेंबर पर माउंटेड होता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, फिर फिगर में आपको बताते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि वर्नियर किलोमीटर को चित्र में दिखाया गया, इसमें स्पिरिट लेवल लगा होता है, और यह स्पिरिट लेवल एक रोटरी मेंबर पर माउंटेड होता है, ठीक है ना। चित्रानुसार इसके बेस और हाउसिंग होते हैं। हाउसिंग पर एक सर्कुलर स्केल बना होता है, ठीक है। बेस और हाउसिंग अभी दिखा रहे हैं आपको। बेस और हाउसिंग से कोई खासा मतलब है नहीं। बेस मतलब आधार, हाउसिंग मतलब उसको जो बांधे हुए है पूरे इंस्ट्रूमेंट को, हाउसिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के बेस को इंक्लाइंड सरफेस पर रखते हैं, जो बेस होता है उसी को इंक्लाइंड सरफेस पर रखते हैं, तथा रोटरी मेंबर को बबल के जीरो रीडिंग तक क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इस प्रकार सर्कुलर स्केल पर एडजस्ट किया गया एंगल ही क्या कहलाता है, एंगल की माप होता है। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, ये आपके पास है स्पिरिट लेवल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सॉरी, वर्नियर क्लिनोमीटर। तो इसमें स्पिरिट लेवल यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्पिरिट लेवल लगा हुआ है, इसी में जो है बबल होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक रोटरी स्केल, मतलब ये क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। आप क्या करा सकते हैं, इसको रोटेट करा सकते हैं। तो इस पर आपका वर्नियर स्केल है, इस पर आपका क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे क्या करना है। तो बेस को, ये बेस है आपका, ये हाउसिंग है, हाउसिंग का मतलब पूरा जो पकड़े हुए। अब इसको इस पर रखते हैं, क्या करते हैं, इस पर रखते हैं। जैसे यहाँ पे इस, मान लीजिए इस एंगल थीटा को हमको मेजर करना है, ठीक है, इसका एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर क्या करेंगे, वर्नियर क्लिनोमीटर के बेस को रखेंगे, ठीक है। अब बेस को रखने के बाद जैसे ही आप बेस रखेंगे, तो इसे स्पिरिट लेवल का जो ऐसे बबल होगा ना, ऐसे बबल, वो इधर उधर भागेगा, ठीक है ना, ये बीच में नहीं रहेगा, भागेगा। तो उसको क्या करेंगे, आप बीच में ले आएंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके, ये एडजस्ट हो सकता है, तो इसको एडजस्ट करके आप बीच में ले आएंगे। और फिर जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग पढ़ लेंगे। और रीडिंग पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, आप जो है बता सकते हैं कि स्पिरिट लेवल कितना एंगल बता रहा है,
ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग पढ़ना हम बता चुके हैं, इसीलिए हम बार बार नहीं बताते हैं आपको, ठीक है। तो उसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स में, तो हालांकि यहाँ पे आपको रीडिंग नहीं करने की जरूरत है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मिल जाए, मतलब मिल जाए एक्चुअल में आपको वर्नियर क्लिनोमीटर, तो आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको रीडिंग करना होगा, रीडिंग पढ़ना होगा। और वो पढ़ना, रीडिंग किस तरह से पढ़ेंगे आप, वो आप जैसे वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब देखिए, और इसका ये 3D टाइप का फिगर है, कहने का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। इसी में ये स्पिरिट लेवल लगा हुआ है, ये घूम सकता है ऐसे, ठीक। मेन स्केल होता है इस पर, फिर वर्नियर स्केल होता है, ये बेस है, हाउसिंग है। अब देखते हैं माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर को चित्र में दिखाया गया, अभी दिखाते हैं। फिर इस प्रकार के क्लिनोमीटर में स्पिरिट लेवल का एक सिरा एंड बैरल के सिरे से जुड़ा रहता है, ठीक है, बैरल के सिरे से जुड़ा रहता है, और स्पिरिट लेवल का दूसरा सिरा बेस से हिंज्ड रहता है, ठीक है। बेस को उसी सरफेस पर, कह रहा आगे कि बेस को उस सरफेस पर रखते हैं जिसका इंक्लिनेशन यानी झुकाव मेजर करना होता है, यानी मापना होता है। माइक्रोमीटर को स्पिरिट लेवल के 0 रीडिंग तक एडजस्ट किया जाता है। इस प्रकार का क्लिनोमीटर छोटे कोणों को मापने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है ना। ये छोटे कोण, छोटे छोटे एंगल्स को मेजर करने के लिए आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने माइक्रोमीटर क्लिनोमीटर ये आपके पास है। तो ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर वैसे ही लगा रहेगा जैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइक्रोमीटर इसमें लगा हुआ है। अब उसका एक हिस्सा ये हिंड है, ठीक है, क्या है, हिंड है, ठीक है, हाँ। और इसका हिंज ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि जब ये एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेगा तो ये जीरो आपस में कोइंसाइड करेंगे। हालांकि इसमें ऐसे नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये जीरो क्या करेंगे, इसके साथ कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही रीडिंग पढ़ा जाएगा। रीडिंग पढ़ने का आप बताएंगे कैसे माइक्रोमीटर में रीडिंग पढ़ा जाएगा, तो वो तो रीडिंग पढ़ लिया जाएगा, वो कोई बात नहीं है। बात ये है, ऐसे हिंज रहेगा और यहाँ पे हिंज रहेगा, मतलब ये इससे कनेक्टेड रहेगा, इससे कनेक्टेड रहेगा। तो जब आपका जैसे किसी सरफेस पर रखते हैं, तो अगर ये क्या करता है, ये अगर आपका बबल जो होता है, ये स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल अगर आपका 0 पर नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे बबल नहीं होता बीचों बीच में, तो इसका मतलब उसमें क्या इंक्लिनेशन है सरफेस में, और सरफेस में इंक्लिनेशन है, तो आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट एक्चुअली यहाँ से करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, माइक्रोमीटर से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमीटर एडजस्ट करते हैं, ये जीरो यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि रीडिंग तो हमको यहाँ से लेना है माइक्रोमीटर में, है ना, कि हिस्सा कितना हिस्सा बाहर है, कितना हिस्सा अंदर है, उस हिसाब से, ठीक है। अब हमारा कंसर्न ये नहीं है, वह एक्चुअली में ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट होते भी नहीं है। यहाँ पे जो फिगर में आपको दिखाए जाते हैं वो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप मतलब एक फिगर देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक्चुअली में हाँ मेजरमेंट कैसे होता होगा, एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है। फिर भी कुछ हम लोग समझ पाते हैं यहाँ से। एक्चुअल अगर आपके पास आएगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आप माइक्रोमीटर अच्छे से पढ़ने हैं, वर्नियर कैलिपर्स अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं कि कैसे मेजरमेंट करना, तो ये भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कैसे मेजरमेंट करना, ठीक है। आप इसको जान रहे हैं ना, इससे एंगल मेजरमेंट करना है, यही सब जानना होता है। एक्चुअल का मेजरमेंट तो जब आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट आएगा तभी कर सकते हैं। तो देखिए आपसे भी एग्जाम में कोई अगर आप मतलब इंटरव्यू देते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो ये नहीं पूछा जाता है, मतलब हर एक चीज इसके बारे में डिटेल पूछ लिया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये क्या मेजर करता है, इसमें क्या लगा होता है, ये सब पूछा जाएगा। वो भी जानता है कि कोई बिना प्रैक्टिकल के कोई एक्चुअल का हर चीज नहीं जान सकता इसके बारे में, है ना। वो तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज थोड़ा जो है हम भी जो है वो किए हुए हैं, तो इसलिए जो है हम बहुत अच्छे से बता दिए कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज मतलब माइक्रोमीटर में कैसे रीडिंग लेंगे, रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। यहाँ भी रीडिंग पढ़ लेंगे आप, ठीक है। स्पिरिट लेवल को एडजस्ट करेंगे तो ये जो है अंदर बाहर होगा, ठीक है। क्योंकि एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस रेचेट को घुमाना होगा, इसको घुमाएंगे तभी तो ये आगे ऊपर नीचे जाएगा।
तो ये तो इससे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे हिंज रहेगा, तो यहाँ से ये रोटेट करने के लिए फ्री है, तो इसको आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे। स्पिरिट लेवल जब 0 दिखा देगा तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप, रीडिंग इस पर माइक्रोमीटर पर ले सकते हैं, एंगल का रीडिंग आसानी से, ठीक है। तो यही है माइक्रोमीटर, क्लिनोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशंस, क्लिनोमीटर्स के एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ क्लिनोमीटर्स, तो बेस हिंज क्लिनोमीटर एंगुलर फेसेज को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बेस हिंज क्लिनोमीटर मतलब यही वाला, ठीक है। और साथ ही साथ बड़े कटिंग टूल्स पर रिलीफ एंगल्स को मेजर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कौन से, कोई भी क्लिनोमीटर, ये कोई जरूरी ना बेस हिंज, क्योंकि यहाँ पे अलग सेंटेंस बनाया गया है, तो कोई भी क्लिनोमीटर हो सकता है, ठीक है। जिग और बोरिंग में क्या करते हैं, जिग बोरिंग मशीन्स, जिग बोरिंग मशीन्स में पर टेबल को इंक्लाइंड सेट करने के लिए, ग्राइंडिंग मशीन्स पर वर्कपीस को एंगुलर पोजीशन में सेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो जिग बोरिंग मशीन आप देखे होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे पहले, और नहीं पढ़े होंगे तो याद रख लीजिए, ठीक है। अब क्या किया जा सकता। अब अगला टॉपिक है ऑटोकोलिमेटर, ठीक है, एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ऑटोकोलिमेटर। तो कोलीमेटर क्या होता है, एक प्रकाशीय यंत्र है, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेज को मेजर करता है, यानी ये भी एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और बहुत छोटे स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है ना, उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिवाइस जनरली जो है ना छोटे मेजरमेंट के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल एंगुलर मेजरमेंट के लिए ऑटोकोलिमेटर बहुत ही सेंसिटिव और एक्यूरेट विधि प्रदान करता है, ठीक है। ये बहुत ही सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है, ठीक है, स्मॉल एंगुलर मेजरमेंट के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली ऐसे है, इसको पढ़ के पढ़ के बता देंगे। चलिए पहले फिगर ही देख लीजिए, तो फिगर देखेंगे तो शायद ज़्यादा आपको पहले, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर है, तो यहाँ पे आपका ऐसे कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होता है। कोलिमेटिंग, एक कोलिमेटिंग लेंस होता है, ठीक है, जिसके मतलब फोकस पे आप लाइट सोर्स रखते हैं, और लाइट सोर्स जब आपका यहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, तो जानते हैं लेंस से जब लेंस से पास होगा तो क्या हो जाएगा, वो मेन जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी कि समांतर हो जाता है ना। और यहाँ पे एक परावर्तक रख दिया गया, परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टर सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिया गया, एक रिफ्लेक्टर। अब क्या करेगा, रिफ्लेक्टर से वो रिफ्लेक्ट होकर फिर उस वही पाथ फॉलो करेगा और रिफ्लेक्ट होकर फिर वहीं पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एंगल अगर थीटा एंगल इसको क्या कर देते हैं, झुका देते हैं, ऐसे थीटा एंगल झुका दिए जैसे, तो क्या हो गए, आपके जो रेज हो जाएंगे ना वो वापसी में वो 2 थीटा एंगल से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में आपका जो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल होगा 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए जो रिफ्लेक्शन होगा वो 2 थीटा होगा। मीन्स कहने का मतलब इसका जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, और इस थीटा पर जो अब नॉर्मल जो आप खींचेंगे, ठीक है, इन दोनों में जो फाइनल जो एंगल डिफरेंस आएगा ये वाला, वो 2 थीटा होगा, ठीक है, न कि थीटा होगा, ठीक। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, ये सॉरी नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, रे का आप एग्जांपल लेके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसमें इतना जाते नहीं है, ठीक है, बस आप याद रख लीजिए कि जैसे ही आप थीटा एंगल करेंगे, थीटा इसको रोटेट कराएंगे, तो एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा, ठीक है, इंसिडेंट रे तो है, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो 2 थीटा से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। क्योंकि आप इसका यूज करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू आर से यूज करेंगे, यानी जो इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो है बराबर होना चाहिए, तो उस आधार पर जब करेंगे ना तो ये 2 थीटा आएगा, ठीक है। और चूंकि एंगल बहुत छोटा है ये, तो ये जो होगा ना शिफ्ट होगा उसी प्लेन में, प्लेन वही रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्टिंग जो होता है वो 2f थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2f थीटा के बराबर होता है, जहां f क्या है, इसका फोकस लेंथ है, फोकस दूरी है, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ या फोकस दूरी है। तो इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है, ऐसे जो है बनाना चाहिए मुझे, ये प्लेन सेम होगा, लेकिन जो है जो
फाइनल जो प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज बनेगा वो क्या हो जाता है 2f थीटा नीचे बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसका थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देके, ठीक है, हम ज्यादा यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दुगुना। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये केवल उसी के लिए नहीं है, दुगुना तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या लगे होते हैं, आई पीसेज वगैरह लगे होते हैं और मैग्निफिकेशन लेंसेज लगे होते हैं, मैग्नीफाइड लेंसेज। तो मैग्नीफाइड लेंसेज क्या कर लेते हैं, इनके डिफरेंस को वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसमें आप देखेंगे तो आपको नहीं माइक्रोस्कोप लगा होता है, तो माइक्रोस्कोप ही लगा होता है जो इस डिफरेंस को आप देख पाएंगे। ठीक है, और माइक्रोस्कोप का एक जो है वो होता है, उसमें बताया जाएगा कि कितना ज्यादा आवर्धित किया जा रहा है, 1x है, 2x है, 3x है, 4x है, 5x है, 100x है। 100x का मतलब 100 गुना बढ़ा दिया जाएगा, यानी जो भी आप देखेंगे उसमें, ठीक है, जो भी दूरी आप देखेंगे एक्चुअल का क्या होगा 100 गुना होगा। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है पूरा। वर्किंग में देखते हैं कि जब किसी कोलिमेटिंग लेंस के फोकस पर लाइट सोर्स रख दिया जाता है तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।